हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, लीफ पैटर्न डिज़ाइन, जो पत्तियों की तरह बनकर आएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 7 + 7 + 7 और साथ में 2 एक्स्ट्रा। 8 रोज़ का ये डिज़ाइन है और डिज़ाइन शुरू होता है राइट साइड से। तो यहाँ पर 7 के मल्टीपल में मैंने 7 + 7 14 और साथ में 2 एक्स्ट्रा, टोटल मेरे पास यहाँ पर 16 फंदे हैं। डिज़ाइन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिज़ाइन को एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिए ताकि आपको डिज़ाइन की समझ आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो करते हैं शुरू बनाना। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। तो डिज़ाइन हमारा शुरू होता है राइट साइड से। पहला फंदा हम एज इट इज़ का स्किप करेंगे, फिर 2 हम बनाएंगे सीधे, 2 फंदे सीधे, 1 2। अभी ये जो फंदा है ना, इसका हम 1 का 3 बनाएंगे, इस फंदे का 1 का 3। इसलिए पहले फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर धागे को नीडल पर हम लपेटेंगे और फिर से इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो हमारा 1 का 3 बन गया। अब एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। ध्यान से देखिए, पहला फंदा एज इट इज़ कर छोड़कर हमने 2 फंदे बनाए सीधे, फिर हमने 1 का 3 बनाया, फिर हमने एक फंदा बिना बुने उतारा और फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाए। अब यही पैटर्न फिर से फॉलो करेंगे। फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। इस फंदे का हम 1 का 3 करेंगे, 1 धागा लपेटा 2 और ये 3। फिर दूसरा फंदा जो है इसको हम बिना बुने उतारेंगे और लास्ट के 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1 2 3। और लास्ट का एज इट इज़ का फंदा, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट रो बनकर हो गई कंप्लीट। हम आते हैं अपनी सेकंड रो, दूसरी सिलाई। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा एज इट इज़ का उतार लेंगे, 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1 2 3। और ये जो फंदा था जो हमने स्लिप किया था, बिना बुने उतारा था, उसको भी इस बार हम उल्टा बुन देंगे। तो टोटल हम कितने फंदे उल्टे बुनेंगे, 4। 3 फंदे प्लस बिना बुने जो फंदा था उसको भी उल्टा बुन देना है इस सिलाई में। तो 4 फंदे हमने उल्टे बुने। अभी ये जो 1 के 3 बनाए थे ना हमने, इनको हमें इस सिलाई में बुनना नहीं है, इनको स्लिप करना है। इनको हम स्लिप कर देंगे, इन 3 फंदों को। फिर से हम 1 2, ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। अब दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है। फिर से 3 फंदे हम सीधे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। ये बिना बुने फंदा, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। टोटल 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 1 का 3 हमने बनाए थे, इनको हम करेंगे स्लिप। ये 3 फंदों को स्लिप कर देंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का एज इट इज़ का फंदा, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अपनी थर्ड रो पे। थर्ड रो हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप करेंगे एज इट इज़ का फंदा। अभी क्या करना है, अभी ये 2 फंदे और ये 3 फंदे जो 1 के 3 बनाए थे ना, इन दोनों को हम करेंगे ट्विस्ट फ्रंट साइड से, मतलब राइट साइड की तरफ ट्विस्ट होगा। इसलिए हम ये वाले पीछे वाले फंदों को पहले हम राइट नीडल पर उतार लेंगे, इस तरह से पीछे वाले फंदों को ड्रॉप करेंगे। इनको हम पहले लेफ़्ट नीडल पर उतारेंगे और फिर ये 3 फंदे, मैंने आगे के फंदे पीछे करने हैं और पीछे वाले आगे। अभी ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको हम इकट्ठा बुनेंगे सीधी तरफ से, इस तरह से। ठीक है, इनको, ये जो 3 फंदे, इनको हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये फंदे हैं 2, इनको हम सीधा सीधा बना देंगे। तो 1 के 3 बनाए थे, तो इस बार आकर यहाँ पर 3 के 1 बन गए
घट गए और साथ में ये पत्ती सी भी बन गई। अभी फिर से हम ये जो हमारा उतारा फंदा है इसको फिर से उतारेंगे, इसको बुनना नहीं है। फिर हम बुनेंगे 3 सीधे, 1 2 3, 3 सीधे। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। अभी क्या करना है, ये 2 फंदे और ये 3 फंदे जो 1 के 3 बनाए थे ना, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो फ्रंट साइड से ही ट्विस्ट करना है क्योंकि इस बार पत्तियाँ हमें इस तरफ राइट साइड बनानी है। तो उसके लिए ये 3 फंदों को हम पहले उतार लेंगे अपनी राइट नीडल पर। इस तरह से राइट नीडल पर उतार लेंगे। पीछे वाले फंदों को हम ड्रॉप करके पहले लेफ़्ट नीडल पर इनको उतारेंगे और इनको आगे से हम अपनी लेफ़्ट नीडल पर उतार लेंगे इस तरह से। अभी इन तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे। ये जो 3 फंदे इनको हम इकट्ठा बुन देंगे आगे की तरफ से इस तरह से। इससे देखिए पत्ती सी बन गई ना। अभी ये जो 2 फंदे इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे इस तरह से। इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। अभी फिर से ये फंदा हम उतारा था ना हमने, इसको हर बार राइट सिलाई में इसको उतार लेना है। इसको फिर से उतार लेंगे। फिर हम बनाएंगे 3 सीधे, 1 2 3 और लास्ट वाला फंदा जो है एज इट इज़ का, इसको भी हम सीधा बनाएंगे। तो हमारी 3rd सिलाई बनकर हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम अपनी 4th सिलाई पे। 4th रो, पहला फंदा एज इट इज़ का उतारेंगे। अभी इस सिलाई में हम क्या करेंगे, सारे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। 4th सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये मैं सारी उल्टी बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 4 सिलाइयों में हमारा पैटर्न यहाँ तक आया। अभी 4 सिलाई के बाद यहाँ पर पत्ती डलेगी और यहाँ पर पत्ती डलेगी। अभी थोड़ा सा हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। अभी हम आते हैं अपनी 5th रो पे। पहला फंदा हम करेंगे स्लिप, फिर हम बनाएंगे 3 फंदे सीधे। तो यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे बना लेते हैं। 1 2 3, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये फंदा जो है हर बार हम फर्स्ट रो में स्लिप, राइट साइड में स्लिप करते हैं ना, इसको हम फिर से स्लिप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये सुंदर सी ऐसा बनता जाएगा, चेन सी बनती जाएगी। फिर ये वाला फंदा है, इसको हम 1 का 3 बनाएंगे इस फंदे को। तो उसके लिए पहले हम ऐसे एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागे को नीडल पर लपेटेंगे और फिर इसको एक बार बुनेंगे। तो 1 के 3 बन गए। फिर हम 2 सीधे बनाएंगे, 2 सीधे, 1 2। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। पहला फंदा मैं एज इट इज़ का उतारा, 3 फंदे सीधे, 1 बिना बुने उतारा, फिर 1 का 3 बनाया और 2 फंदे सीधे बनाए। यही पैटर्न हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर इसको बिना बुने उतारेंगे जिससे कि सुंदर चेन सी बने। फिर इसको हम 1 का 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, 1 का 3 बनाया। लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और ये एज इट इज़ वाला फंदा, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारी 5th रो बनकर हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हमारी 6th रो। पहला फंदा हम एज इट इज़ को उतार लेंगे, फिर हम 2 फंदे बनाएंगे उल्टे। फिर ये वाला फंदा, ये जो 3 फंदे थे ना, इनको हम बिना बुने उतार लेंगे, 1 2 3। फिर ये वाला फंदा, चेन वाला फंदा, इसको इस बार हम बुन लेंगे और 3 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 3। तो यहाँ तक एक पैटर्न बन गया। पहला फंदा एज इट इज़ का छोड़कर 2 उल्टे, फिर 3 फंदे बिना बुने उतार लेने हैं। फिर हमें 1 फंदा
वो जो हमारा बिना बुने हम राइट साइड से उतारते थे उसको भी बुन लेना और साथ में 3 उल्टे। तो हमारे यहाँ तक एक पैटर्न हो गया। इसी को फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदे हम बनाएंगे उल्टे, फिर हम 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे, 1 2 3, फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, और लास्ट वाला फंदा इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारी 6th रो भी बनकर कंप्लीट हो गई। अभी आते हैं हम हमारी 7th रो पे। 7th रो ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे एज इट इज़ का, फिर 3 हम बनाएंगे सीधे, 1 2 3। ये चेन वाला फंदा इसको ऐसे ही हम उतार लेंगे बिना बुने। अभी ये 3 फंदे और ये 2 फंदे इनको करेंगे ट्विस्ट, मगर पीछे की तरफ। अभी लीफ जाएगी, हमारी पत्ती जो है लेफ़्ट साइड जाएगी। इसके लिए पहले हम ये 2 फंदे जो हैं इनको हम राइट नीडल पर उतार लेंगे, सामने वाले फंदे को लेफ़्ट नीडल पर पहले लेकर फिर इन दोनों फंदों को भी लेफ़्ट नीडल पर उतार लेंगे। अभी ये 2 हम सीधे सीधे बनाएंगे और ये जो 3 फंदे इनको इकट्ठे मगर बैक साइड से इस तरह से ऐसे। फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ये चेन वाला फंदा इसको बिना बुने उतारेंगे। अभी ये 3 फंदे और ये 2 फंदे इनको ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड से करना, इसलिए पहले हम ये 2 फंदों को राइट नीडल पर उतार लेंगे। ये आगे वाले फंदे पीछे जाएंगे, पीछे वाले फंदे आगे आएंगे। इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनको हम बैक साइड से सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो हमारी 7th रो बन गई। अब आते हैं हम हमारी 8th रो पे, 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई हम साड़ी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना। साड़ी सिलाई हम बनाएंगे उल्टी। तो ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयों में ये वाला पैटर्न इस तरह से उभर कर आया है। देखिए, और 8 रोज़ ऊपर बनाने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से उभर कर आया है। इस तरह से 8-8 रोज़ आप बनाते जाएंगे तो आपका बहुत सुंदर ऐसा लीफ पैटर्न बनता जाएगा। और लास्ट में जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।